नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देख रहे हैं मुंबई मास टाइम्स। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। कल के रिजल्ट अगर हमने सबने देखा है तो कुछ दिनों से बहुत सारे विचारों के लोग जो ऑपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने बहुत एक अलग स्टेज छोड़कर मोदी जी के ऊपर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के ऊपर बहुत अलग तरीके से विचार बोले, अपने शब्द बोले जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर देश के, वो हर एक व्यक्ति के प्राइम मिनिस्टर है जो ये देश में रहते हैं। मुझे लगता है कल जो रिज़ल्ट लगा उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी को जाता है, क्योंकि अभी तो पहले बोलते थे मोदी जी है तो मुमकिन है, अभी तो ये गारंटी हो गई है। एक आधे शॉप में जब जाते हैं तो उस पर सिक्का ही मारा होता है विद गारंटी। तो अभी ये देश के विकास के लिए अगर कोई गारंटी दे सकता है वो सिर्फ मोदी जी का चेहरा और मोदी जी की काम दे सकती है। और दूसरा नाम जो एमपी में जिस तरीके से एज ए प्रभारी, एज ए रोल मॉडल हमारे लोगों के लिए, हमारे गृह मंत्री देश के अमित शाह जी ने जो स्ट्रैटेजी से काम किया, एमपी हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, जहाँ पर लोगों को किसी को भी ये अंदाज़ नहीं आया कि यहाँ पर फेरबदल हो सकती है, वो उसी जगहों पे छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना। और देश की महिलाएं, जब पार्लियामेंट में आरक्षण महिलाओं का पास हुआ, राज्यसभा लोकसभा, तो कई ऑपोजिशन के लीडरों ने कहा कि ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, पर ये होगा ज़रूर, इतना पता हो गया है। ये देश की महिलाओं को वो विश्वास ये मोदी जी ने दिया था कि अगर मैं ये बिल लाया हूँ तो आने वाले समय में ये इम्प्लीमेंट देश में होगा, महिलाओं को रिजर्वेशन, आरक्षण हमारे लोकसभा और विधानसभा में मिलेगा, वो एक निश्चिंत हो गया। एमपी में जिस तरीके लाडली बहना जो योजना चलाई गई, महिलाएं बाहर आके शोर नहीं करती हैं, पर जो अंडर करंट था वो शायद कई ऑपोजिशन के लीडरों को समझ में नहीं आई। इन्होंने झुंड बनाया, पर झुंड बिखर भी जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि जंगल में जब शेर आता है तो कोई अपनी जगह पे नहीं रहता है। वही रिजल्ट कल लगा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2024 में 2014 में लहर थी, 2019 में सुनामी थी, ये ऐसी सुनामी होगी कि कोई खड़ा भी नहीं रह पाएगा। तो मुझे लगता है देश के लोगों का मोदी जी पर, और गारंटी मोदी जी के फेस को जो है वो आने वाले 24 में भी दिखेगा। 400 पार भी हो गए तो मुझे लगता है ऑपोजिशन को इस पर चिंता बहुत ज़्यादा नया कुछ दिखने की बात नहीं होगी। मला वाटते की हे जे असंतुष्ट लोक आहे, जेही विधान करत आहे की कोणाची उद्धव ठाकरेजींची महाराष्ट्रात लहर आहे आणि बाकीचे जे म्हणतात ते सकाळी उठल्याबरोबर या सगळे पोपटांची झोप उडालेली आहे, तर त्यांच्यावर काही ना बोलताना माझे महाराष्ट्राचा विकास केंद्राकडनं कसं खेचून आणायचं त्यावर आम्ही लक्ष दिलेलं आहे, असे पोपटांना उत्तर देण्यासाठी आमचं लक्ष नाही आहे। आणि येणाऱ्या भविष्यात या तिन्ही राज्यांनी लोकांनी दाखवलं की मोदीजींची गॅरंटी, लोकांना हा विश्वास जसा झालेला आहे, हा दुसरा कोणीही ऑल्टरनेटिव्ह नाही भेटणार आहे। खाली काही झालं तर वर मोदीजी हे गॅरंटी फेस विकासाचा देशासाठी आहे त्याला। आणि हे सगळे जे म्हणणारे आहे, येणारे काळामध्ये बॅग घेऊन, झोला घेऊन जर त्यांच्या ऑफिसचे बाहेर दिसले तर मला वाटते कोणाला नवल वाटण्यासारखं नाही आहे, कारण आता झोपं गेले आहे आणि उद्या पॅकिंग सुरू होऊन जाईल। आणि सगळ्यांनी हे जे ऑपोजिशनचे काही लीडर आहे त्यांनी दिवसात स्वप्न पाहू नये, रात्री झोपीत काही पाहिलं तर काही विषय नाही, पण मला वाटतं दिवसात जर स्वप्न पाहिलं तर ते काही खरं नाही होणार आहे। आज या देशामध्ये मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो गॅरंटी है।